जनपद लखीमपुर खीरी में सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर चलाए जा रहे राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के अभियान के अंतर्गत जनपद के लखीमपुर खीरी में सूफी खानकाह एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण में सूफियों का योगदान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन सचिव सूफी कमरुल हसन कादरी की अध्यक्षता, सूफी इब्न मियां की सरपरस्ती में हुए आयोजन में सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने अपने संबोधन में कुरान ए मुकद्दस की आयत को पढ़ते हुए कहा कि अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी करने वाले से मोहब्बत का वादा किया है। उन्होंने कहा कि नबी की तालीम पर चलना ही उनकी सच्ची पैरवी है। उन्होंने कहा कि नबी ने सभी मखलूक के साथ मोहब्बत का हुक्म दिया है, इसलिए अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नबी पाक की सच्ची पैरवी है। उन्होंने कहा कि सूफियों ने नबी की तालीम पर चलते हुए इंसानियत को फायदा पहुंचाया है। राष्ट्रवाद की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि अपने वतन को मजबूत करने के लिए अहले वतन के साथ मिलकर रहना यही राष्ट्रवाद है। यही काम सूफियों ने किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें अपने फायदे के लिए धर्म और धर्मग्रंथों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए आतंकवाद को फैला रही हैं, जिसे सूफीवाद के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कर खुद को सशक्त करते हुए देश को मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन सचिव सूफी कमरुल हसन कादरी ने कहा कि हमारे नबी की तालीम अल्लाह से डरने और सच्चे लोगों के साथ हो जाने की है। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह से डरेगा वो किसी पर जुल्म और नाइंसाफी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जुल्म और नाइंसाफी हर तरह की नफरत को जन्म देते हैं और नफरत का इलाज सिर्फ मोहब्बत से ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अहले वतन के साथ मोहब्बत से रहते हुए मुल्क को मजबूत करना चाहिए। सुन्नी फोरम के अध्यक्ष और वरिष्ठ समाजसेवी मोहम्मद शेर अली खान ने कहा कि मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर देश के विकास के लिए आगे आने का आह्वान किया। इस मौके पर मोहम्मद अकील शाहजहांपुर, जिला लखीमपुर खीरी जिला अध्यक्ष सूफी मोहम्मद शरीफ वाहिदी, सूफी मजीद मियां वाहिदी, सूफी नबीउल्लाह वाहिदी, सूफी मुस्तफ़ा वहीदी, सूफी अब्दुल हमीद, सूफी डॉक्टर शब्बीर अली, शकील खान, मोहम्मद अफरोज अली, सूफी नबी अहमद हरदोई जिला अध्यक्ष, राशिद अली, बासिद अली जाकिरी, कादिर अली जाकिरी, शकील अली, इलियास अली, यामीन अली जाकिरी, सूफी इब्न मियां आरफी, रजदन एजाज मियां, तौसीफ अली जाकिरी, हिमायूं अली जाकिरी, मोहम्मद नसीब अली जाकिरी, बदियुद्दीन जाकिरी, हैदर अली जाकिरी, कादिर अली जाकिरी, शकील अली, इलियास अली, यामिन अली जाकिरी आदि मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सूफी कौसर हसन मजीदी साहब का है, जो आपने इस मुहिम को छेड़ रखा है। आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब जब आपको याद किया तब तब आप जलवा अफरोज हुए हैं। आज हमारे हर मुस्लिम समाज हो चाहे अदर समाज हो, हमें सबको एक परिवार की नज़र से देखना चाहिए। जो हमारे बुजुर्गों से हमको तालीमें मिली हैं, जो आपने तालीम मोहब्बत का पैगाम दिया है, जिससे गंगा जमनी तहजीब कायम की गई। आज दोस्तों हम गुलामों की जिम्मेदारियां हैं कि उसी गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाएं। और आज हमारे देश को जरूरत है कि हम सभी समाज मिलकर एक हिंदू मुस्लिम कौमियतता को कायम करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए हमारे बड़े मोहतरम मौजूद हैं, इनका वक्तव्य को हमें सुनना है। इसकी एक वजह है कि जो लोग नाइंसाफी और जुल्म सितम करते हैं, या नूरो तनवर्ता बिन नूरू फिन नूरी का, दोस्तों इससे हमें एक सबक मिलता है कि अल्लाह तूने लाखों मुर्दों को जिंदा किया, तू हमारे मुर्दा दिल को भी जिंदा कर दे। नाइंसाफी जुल्म और सितम वही लोग करते हैं दोस्तों जिनके दिल मुर्दा हैं। हमें अपने दिल को जिंदा कराना चाहिए, उसके लिए हमें किसी पीर कामिल की आवश्यकता है।
किसी पीर कामिल उस्ताद मोहतरम की जब हम वाबस्तगी करेंगे तो वो हमारे अंदर कल्ब डालकर हमारे दिल को जिंदा कर देंगे। तब हमें कुल या अल्लाह यानी जो भी मखलूकात है सबके अंदर हमें अल्लाह के नूर का जलवा दिखाई पड़ेगा और सबसे हमें मोहब्बत होने की एक दलील मिलेगी। दोस्तों, बस इतना न कहते हुए कि जो भी इंसानी सूरत आपको दिखाई पड़े उसी सूरत हमें मोहब्बत करने की तालीम अता की, जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अल्लाह से डरो और अच्छों की संगत करो, सच्चों के साथ हो जाओ। दोस्तों, हमें यहाँ पर जो कुरान पाक से हिदायत मिल रही है हमें समझना चाहिए कि कुरान ये क्यों हुक्म दे रहा है कि अल्लाह से डरो और अच्छों की संगत करो, सच्चों के साथ हो जाओ। उसका एक ही मकसद है कि हम जब अपने अल्लाह से डरते रहेंगे तो कभी भी हम नाइंसाफी और जुल्म सितम नहीं करेंगे। नाइंसाफी, जुल्म सितम चाहे दीन के प्रति हो या वो समाज के प्रति हो या वो सियासत के प्रति हो, नाइंसाफी, जुल्म सितम हर एतबार से नुकसानदायक ही होते हैं। दोस्तों, हमें सदैव अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखना चाहिए। जिस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सब अल्लाह का एक कुनबा है, हम सब अल्लाह का एक कुनबा है, यानी हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। कोई भी भेदभाव रखने का हमको हुक्म नहीं दिया गया, जबकि इस्लाम के अंदर नाइंसाफी, जुल्म का कोई भी हुक्म नहीं दिया गया है। इस्लाम सदैव शांति, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए हमें प्यार और मोहब्बत को कायम करना चाहिए। हमारे यहाँ किसी प्रकार का, किसी भी समाज का हो, हमारे बुजुर्गों ने उसको अपने सीने से लगाने का काम किया है। जिस मुहिम को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 800 साल पहले आपने हिंदुस्तान में आकर छेड़ा और उसका जो पैगाम हमको दिया और हमें अदर बुजुर्गों ने भी जो पैगाम दिए, सबका एक ही मकसद है कि मिलकर चले और सबसे मोहब्बत करें। दोस्तों, मोहब्बत को कायम करो और मोहब्बत को कायम करना ही हमारी ईमान की एक निशानी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना ने फरमाया कि जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना की तालीम पर अमल करना है। हम अपने भारत के निवासी हैं, भारत के मुसलमान हैं, भारत से मोहब्बत करना है, भारत के शासन से मोहब्बत करना है, भारत के प्रशासन से मोहब्बत करना है, भारत के रहने वाले हर साथी से मोहब्बत करना है। यही हमारे ईमान की दलील है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हम अपने सूफी बाबा किबला हजरत राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मोहम्मद सूफी कौसर हसन मजीदी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप आएँ और अपने वक्तव्य को बयान करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। हज़रात मोहतरम, वक्त काफ़ी कम है, मुझे 2 बजे का वक्त दिया गया था और मुझे अपने शहर की जानिब
सफ़र भी करना है। और आज की तारीख में सूफी खानका एसोसिएशन की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में 5 प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिनका मकसद ही यही है कि कौमी यकजहती को, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बढ़ावा देना। जो कि लोगों का थोड़ा सा ही कीमती वक्त लूँगा और उस थोड़े से वक्त में कोशिश ही करूँगा कि मैं सारी बातों की वजाहत कर दूँ। मोहतरम साथियों, कुरान मुक़द्दस की जिस आयत का तिलावत शर्फ मैंने हासिल किया है, अल्लाह तबारक ताला उसमें फरमाता है उनकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए उनके साथ ज़िंदगी गुजारना, जिससे हमारे मुल्क में अमन व अमान शांति कायम रहे। यही राष्ट्रवाद है। और हमारे बुजुर्ग सूफिया किराम ने हमेशा इस चीज पर जोर दिया। बुजुर्गों की बारगाह में कोई भी शख्स आया, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी मिल्लत का हो, उन्होंने उसके मजहब, उसकी मिल्लत, उसके रंग, उसकी नस्ल, उसका समाज में क्या मनसब है, वो पैसे वाला है या गरीब है, इसकी परवाह किए बगैर उसको अपनी बारगाह में जगह देने का काम किया है। उसको अपने दामन करम में जगह देने का काम किया है। उसको अपने दामन में छुपाने का काम किया है। यही हमारी विरासत है और इसी विरासत को हमें आने वाली नस्लों तक पहुंचाने का काम करना है। आज दुनिया में बड़ा ये अलमिया है कि कुछ लोग, कुछ ताकतें मजहब के नाम पर मजहबी किताबों की आयतों की या मजहबी किताबों में जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों को तोड़ मरोड़ करके दहशतगर्दी और आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। इन सब चीजों का जवाब अगर दिया जा सकता है, अभी जैसा कि कमरुल हसन साहब ने फरमाया था कि मोहब्बत, तो बेशक जहां पर मोहब्बत नहीं होती है वहां पर तमाम तरह के इंतशार फैलते हैं। और जुल्म और नाइंसाफी, यही दो ऐसी चीजें हैं जो नफरत को जन्म देती हैं। तो जब हम किसी के साथ, देखिए, दो चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती। जहां पर नफरत है वहां पर मोहब्बत नहीं होगी, जहां पर मोहब्बत है वहां पर नफरत नहीं होगी। लिहाजा ये बिल्कुल वाज़ेह फार्मूला है कि हमको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का दर्स देना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। इससे पहले भी मैं यहाँ पर आया था और इसी ज़िम्न में गुफ्तगू हुई थी। मैं आप तमामी लोगों को ये दोबारा इस बात पे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि हम अपने समाज को मजबूत करें, अपने मुआशरे को मजबूत करें, एक दूसरे के इत्तिबा करो और पैरवी करो। कुरान करीम की इस आयत में का जो मकसद है, इसका जो मैसेज है, उसको समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक ताला हमारी बंदगी को, हमारी इताअत को उसी शर्त पर, उसी वक्त कबूल करेगा जब हम उसके महबूब दानाए ग़ुयूब पाक जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे। ताबेऊन, इसका मतलब होता है ताबेदारी करेंगे। अब ताबेदारी लफ्ज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जा करके हमको उनकी बातों को, उनके इरशादात को मानना। इसी रोशनी में मैं चंद बातों को अर्ज करूंगा कि आज का जो टॉपिक, जो उन्वान है, जो दिया गया है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण में सूफियों का योगदान। हमारे भाई शेर खान साहब बैठे हुए हैं, बड़े मोहतरम और मुअज़्ज़म समाजी कारकुन हैं, सियासी रहनुमा हैं। राष्ट्रवाद के बारे में बड़ी चर्चा होती है। क्या है राष्ट्रवाद? ये कौन सी बला का नाम है जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं? इस राष्ट्रवाद से बहुत से लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई मखसूस जमात से है, कोई मखसूस सियासी जमात से है या वो सियासत करता है। ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र की बात करना। वाद होता है विचार, और राष्ट्र क्या है? राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। राष्ट्र एक जमीन के हिस्से में मुख्तलिफ तहजीब के लोगों के का एक जो जमे गफीर है, उसको राष्ट्र कहते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं, जो हमारे समाज में जो लोग हैं, उनके